हमारा टॉपिक है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब इसे समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाई वी आर यूजिंग ईआर मॉडल। सो ईआर मॉडल को यूज़ करने का मेन पर्पस क्या है वो हम लोग इस डायग्राम से देखते हैं। सो जब भी एक पहले यूज़र है वो कोई भी डेटाबेस की प्रपोज करता है कि उसे कोई डेटाबेस बनवाना है, देन इट विल स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स। यूजर ऑलवेज गिव द रिक्वायरमेंट्स, देन दीज रिक्वायरमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब क्या है? अगर यूजर ने बोला कि उसे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए कि स्टूडेंट कैन एनरोल इनटू मल्टीपल कोर्सेज। अब एक लेमन टर्म की लैंग्वेज है, बट व्हेन इट कम्स टू द टेक्निकल डेटाबेस डिजाइनर उसे समझ में नहीं आएगा। देन देयर इज अ गैप बिटवीन द यूजर एंड द डिजाइनर, तो उसके लिए हम लोग ईआर मॉडल बनाते हैं। ईआर मॉडल बेसिकली इज लाइक द ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी टेबल्स होनी चाहिए और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। सो दिस इज बीइंग डिसाइड बाय द ईआर मॉडल, व्हाट आर द टेबल्स to be stored and what are the relationship between these tables. This is specified by the ER model. So ER model is basically a high level design कि जो यूजर ने रिक्वायरमेंट्स बताई है उसका अपर व्यू और द हाई लेवल व्यू कैसा दिखेगा। ठीक है, नाउ दीज टेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू द RDBMS फॉर्म कि हम लोग उसे एक टैबुलर स्ट्रक्चर में दे देते हैं ताकि हमारी कोई रिडंडेंसी ना रहे। ठीक है, तो हमारा RDB में इस डिजाइन हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस इज लाइक द second level design or the implementation part, implementation in terms of the tabular structure implementation। ठीक है, नेक्स्ट इज अब ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा होता है कि टेबल्स को एक्चुअली स्टोर कैसे करना है डेटाबेस के अंदर और यूजर कैसे उसे फेच कर सकता है। ये सारा हमारा लो लेवल डिजाइन में आता है। तो मैंने जब आपको डेटाबेस मॉडल्स पढ़ाए थे मैंने आपको यही बोला था दैट देयर इज अ हाई लेवल डिजाइन, देन वी कम टू द रिकॉर्ड बेस्ड डिजाइन एंड देन वी कम टू द फिजिकल स्कीमा। सो दिस इज हाउ द होल मॉडल इज स्ट्रक्चर्ड। तो ईआर मॉडल का पिक्चर बेसिकली क्या है? इट एक्ट्स एज द इंटरमीडिएट और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूजर रिक्वायरमेंट एंड द डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, तो जो भी यूजर रिक्वायरमेंट बताता है उसको हम लोग एक टैबुलर स्ट्रक्चर में एक हाई लेवल डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं और उसे हम ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। सो ईआर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईआर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो पूरा डेटाबेस का मॉडल चेंज करेगा। ठीक है, सो ईआर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या बेसिक टर्म्स है जो ईआर मॉडल में यूज होती हैं। सो दीज आर द बेसिक components that we are using in the ER model. So ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे ER मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ये तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं, विच इज़ एट्रीब्यूट, एंटिटी एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया कि ER मॉडल इज़ द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली डायग्राम्स का यूज़ होगा। तो आइए देखते हैं। एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिनोट करते हैं एक्लिप्स से, मतलब इस तरीके से हम लोग एट्रीब्यूट्स डिनोट करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स बहुत तरीके के होते हैं। सो वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, तो उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अलग है। अब की एट्रीब्यूट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, मतलब कोई भी से फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि SID इज द की एट्रीब्यूट, स्टूडेंट ID, सो विल रिप्रेजेंट इज लाइक दिस एंड विल अंडरलाइन द SID। सो दिस इज हाउ अ की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अब आता है हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? वन विच इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ फोन नंबर्स, ठीक है, तो एक यूजर के पास बहुत सारे फोन नंबर हो सकते हैं। सो मल्टी वैल्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं? विद द डबल सर्कल्स। इस तरीके से हम लोग मल्टी वैल्यूड दिखाते हैं। सो दिस इज हाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज शोन। ठीक है, नाउ कम्स इज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या कि विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट एज द नेम सजेस्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेट ऑफ बर्थ गिवन है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से मैं एज तो खुद ही निकाल सकती हूँ। सो एज विल बी माई डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डेट ऑफ बर्थ विल बी अ नॉर्मल एट्रीब्यूट बट एज कैन बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे शो करते हैं? विद द डॉटेड लाइन। दिस इज हाउ वी शो द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये हमारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट का होगा। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या? एट्रीब्यूट अंडर एट्रीब्यूट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि एड्रेस एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, तो एड्रेस के फर्दर बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं। दैट एड्रेस के लिए लाइन नंबर 1, लाइन 2, स्टेट, पिन, these are all the attributes of the address. So this is address is a composite attribute. तो composite attribute को हम लोग कैसे दिखाते हैं? It is like this, एक attribute and further will specify all the attributes, इस तरीके से। So this is how we specify the composite attributes. So ये जो चारों attributes हैं key, multi-valued, derived and composite, these all are for the entities. ठीक है, ये पार्ट होते हैं एंटिटी के एंड दे कैन बी फॉर रिलेशनशिप एज वेल, बट दिस डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट इज फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के अंदर अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट को डिफाइन करना है, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। इसे हम लोग कैसे दिखाते हैं? दिस इज अ रिलेशन एंड इसका कोई एट्रीब्यूट है, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट।
ठीक है। सो दिस इज हाउ वी स्पेसिफाई द डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एंटिटीज कौन कौन सी टाइप की होती है और उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Now we see the entities. तो entity are basically of two types, strong entity set and weak entity set. Entity को जो हम लोग शो करते हैं, it is shown by a rectangle like this. ठीक है। अब strong entity और weak entity में क्या डिफरेंस है? Strong entity set is the entity set which have the key. इसके पास की होती है, but weak entity के पास कोई की नहीं होती है. So there is a different representation for both. Strong entity set को हम लोग ऐसे represent करते हैं like a rectangle. And weak entity set is represented by double lines in the rectangle. This is how we represent the weak entity set. ठीक है। इनका और डिटेलिंग हम लोग एक एग्जाम्पल से देखेंगे। आइए अब लोग देखते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं। Now let's see relationships. तो relationship are basically used to represent how two or more entities are related. So this is how we define the relationship. तो relationship को हम denote कैसे करते हैं? It is like this. It is shown by the diamond. So relationship को हम लोग diamond से show करते हैं. Relationship are of various type. ठीक है। तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक binary relationship भी होती है. Then we can have ternary relationship. Then we can have n-ary relationship. एनरी रिलेशनशिप। ठीक है। तो बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या? दो वो रिलेशनशिप जो दो एंटिटीज को कनेक्ट करे। सो इट इज लाइक दिस, एक रिलेशनशिप सेट कनेक्टिंग टू एंटिटीज। सो दिस इज लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड कोर्स, दीज आर माय टू एंटिटीज। ठीक है। तो स्टूडेंट और कोर्स के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा, इट इज एनरोल, स्टूडेंट एनरोल इन द कोर्स। ठीक है। और कोर्स इज एनरोल्ड बाय द स्टूडेंट। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप क्या हो सकता है? अ रिलेशनशिप विच कनेक्ट थ्री एंटिटीज। सो इस तरीके से दिस इज अ टर्नरी रिलेशनशिप। ठीक है। एनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं? जो कि कितने भी रिलेशनशिप सेट को कनेक्ट करे। सो दिस इज हाउ एनरी रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की दो चार मेन बेसिक टर्म्स है जो हमें देखनी है, वो देखते हैं। Here is an example जिसमें हम लोग सारे एंटिटी मॉडल्स की एक समरी देखेंगे कि कैसे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है। ठीक है। एम्प्लॉय कैन हैव अ एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय नेम, अब नेम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। सो वी कैन से ई नेम इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। अब एम्प्लॉय की एक आईडी होगी। सो एम्प्लॉय आईडी ई आई डी एंड इट विल बी द की। So this is the key attribute. Now employee can have phone numbers and phone numbers can be many. So this is how we represent the phone numbers. This is the multi-valued attribute. Employee have a date of birth. Now employee have the age. अब मुझे age के लिए date of birth से हम लोग age निकाल सकते हैं. So age is the derived attribute. So this is how we define the attribute. अब there is another entity which is the department. Department have the department ID. So this is the key attribute and it have the department name. ठीक है। अब employee is related to the department. That is employee manages a department. So there is a relationship between employee and department. So we specify with the relationship. ठीक है। अब employee manages a department. ठीक है। अब इसके बीच में एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट आता है which is cardinality एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है। ये चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं कि एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, बट दिस इज नॉट कंप्लीट विदाउट कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो इसी टेबल में हम लोग और एडिशंस करेंगे। नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज द वीक एंटिटी। सो फॉर एग्जांपल आई हैव अ पॉलिसी। ठीक है। अब पॉलिसी एक एंटिटी है। पॉलिसी जो है इट विल बी रिलेटेड टू द एम्प्लॉय की पॉलिसी। एक एम्प्लॉय की तो पॉलिसी होगी, बट पॉलिसी इटसेल्फ डू नॉट हैव द की। की का क्या मतलब है? कि पॉलिसी खुद से कुछ नहीं है अगर वो एम्प्लॉय ही ना हो तो। ठीक है। सो एम्प्लॉय हैव अ पॉलिसी, एम्प्लॉय हैव अ पॉलिसी। ठीक है। अब जो भी वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है रिलेशन, इट हैज़ टू बी अ वीक रिलेशन। ठीक है। सो द रिलेशन रिप्रेजेंटिंग अ वीक एंटिटी इज ऑलवेज अ वीक रिलेशन। ठीक है। क्योंकि इसकी जो की होगी इट विल बी द पार्शियल की। अगर हम लोग बोले पॉलिसी आईडी जो है इट विल बी नथिंग एक्सेप्ट द एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय ही नहीं है तो पॉलिसी होगी ही नहीं। सो इसकी जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है। इसमें और इसमें हम लोग अगर डिफरेंस देखें, अगर एम्प्लॉय नहीं भी है बट डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। अगर एम्प्लॉय है और डिपार्टमेंट नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर एम्प्लॉय नहीं है तो पॉलिसी नहीं होगी, क्योंकि पॉलिसी इज डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय होगा तो ही उसकी पॉलिसी होगी। सो दिस इज अ वीक एंटिटी, है ना। और वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अ वीक रिलेशन। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द एंटिटी रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है। और ये वाले डायग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे व्हेन विल रीड अबाउट द कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो विद कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन।